चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। जरा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम अमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से भी बातचीत का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान मुलाकात तय पा गई। जरा के मुताबिक मुलाकात शाम 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। नून लीग की कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और अमीर मकाम शिरकत करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, चौधरी यासीन, फैसल राठौर शरीक होंगे। कमेटियाँ हुकूमत साजी का मैकेनिज्म तय करेंगी। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा गया। वज़ीर आज़म रियाद में नमी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ सऊदी आला क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ई चालान टिकटिंग सिस्टम ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कराची में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुहज़्ज़म माशरों को देखना है तो उनका ट्रैफिक निज़ाम देखें। रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल समेत हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी 1100 कैमरे लगाए हैं, उसे सूबे भर तक बढ़ाएंगे। हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है। अमरीका की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से इत्तेहाद और शराकतदारी के लिए अमरीका ने राबिता किया। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के नए मौक़े देख रहे हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर KH बशीर अहमद बड़ीच पर कातिलाना हमला, बाल बाल बच गए। 6 लीवीज मुहाफिज जख्मी। ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, जो डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड गुजरते ही धमाके से फट गया। एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकार सिविल अस्पताल तुर्बत मुंतकिल। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी। रवा साल तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट 11% की शरह पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के बायस शरह सूद बरकरार रखी गई है। अमरीका की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से इत्तेहाद और शराकतदारी के लिए अमरीका ने राबिता किया। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के नए मौक़े देख रहे हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन रहा है और हम उसे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। अफगान तालिबान के अटर्मी के बायस इस्तंबुल मुज़ाकरात तातुल का शिकार। पाकिस्तान का फितना खवारिज के खिलाफ कोई लचक ना दिखाने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर KH बशीर अहमद बड़ीच पर कातिलाना हमला, बाल बाल बच गए। 6 लीवीज मुहाफिज जख्मी। ज़रा के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, जो डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड गुजरते ही धमाके से फट गया। एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकार सिविल अस्पताल तुर्बत मुंतकिल। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी।
अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट की रफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकाम पर रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुकाम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे बढ़ रहा है। ट्रैक्स सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी। रवा माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट 11% की शरह बरकरार रहने का इम्कान है। मॉनिटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान गवर्नर जमील अहमद करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ भी रही है और मज़ीद भी आएगी। ज़राअत को भी एक्सपोर्ट्स का एक जरिया बनाना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल कियानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल में बेहतरी की गुंजाइश है। वर्किंग ग्रुप्स की जो सिफारिशात आएंगी वो वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएंगी। ML1 के दोनों सेक्शंस 2028 तक मुकम्मल करने का हदफ है। नेशनल टैरिफ कमीशन को फ़ाल करने और बेहतर करने पर काम हो रहा है। टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, इसका मिलकर हल निकालना होगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर साहब काबीना बनानी चाहिए और शॉर्ट काबीना हो, बड़ी काबीना हो, तो उनका इख्तियार है। जब भी बनाएंगे मैं बैठूँ उनके फैसले पे और मैं हल्फ लेने के तैयार बैठूँ जब भी वो काबीना तश्कील देंगे। और मैं कहूँ तो जल्द अज जल्द काबीना तश्कील देनी चाहिए, क्योंकि सूबे के बहुत से मामलात हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। बहुत जल्द कश्मीर में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ सोहेल अफरीदी बानी से इख्तियारात लेकर जल्द काबीना बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना परवाज़ें फौरी बहाल करने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी खत लिख दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एजाज़ में खसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फरियाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी, कमर जमान खायरा भी शरीक। सियासी सूरत हाल जमहूरी अमल की मजबूती है। मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फरियाल तालपुर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शफाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमराल हसन से अलहदा मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल और दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स सिलहट का भी दौरा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में रोड़े अटकाने से बाज नहीं आया। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती पर एतराज़ उठा दिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये फैसला इसराइल करेगा कि गजा में कौन सी बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाए। इसराइली अफवाज की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। वसी गजा पर भी फ़िज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, एक ज़ख्मी हो गया।